नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। अभी अभी हमें एक ऑडियो मिली है जो कि भगवान सिंह अंकल जी ने अभी भेजी है। तो अभी अंकल और आंटी 10-15 मिनट में ज्वाइन करेंगे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने जो वीडियो भेजी है, जो मैंने आपको भेजी है, वो प्लीज इसको रिप्ले करते हैं और जैसे ही अंकल और आंटी ज्वाइन करेंगे हम इनका स्वागत करके उनका लाइव संगत शेयरिंग करवाएंगे। बाकी जैसी गुरु जी की इच्छा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू होस्ट। You may replay the video which I have just sent to you. For the last 20 minutes, I was trying to interact with the couple, or I think they are aged couple, and they were unable to connect properly. So efforts are on. They might be connecting very soon. Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji. Over to you, host. Jai Guru Ji. हाँ जी। हेलो, जय गुरु जी। सॉरी, उधर से आई थी आवाज? नहीं आपको बोलना है। अच्छा, मुझे बोलना है? हाँ, वो सब देखते हैं। अच्छा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी का। उस घड़ी का, उस पल का शुक्राना जिस टाइम गुरु जी के चरणों नाल जुड़े, गुरु जी के दर्शन किए फस्ट टाइम। मैं अपना सत्संग यही शेयर करांगी कि जिस टाइम असी गुरु जी नाल जुड़े और सानू कुछ नहीं सी पता गुरु जी बारे। मेरे हसबैंड अपनी सिस्टर नूं लैके गुरु जी कोल जांदे सी, पर 1 साल पूरा जाते रहे। 96 मेरे हसबैंड जुड़े गुरु जी नाल और पूरा साल ही जाते रहे, पर इन्हों ने कभी घर गल नहीं सी कीती कि मैं कित्थे जाना है। एक दिन काफ़ी लेट आए सी घर, तो जो एंटर किए इन्हों चो बड़ी खुशबू आई गुलाबां दे फुलां दी और घर पूरा महक गया जिस तरह इन्नी फ्रैगनेंस। उस टाइम सानू कुछ नहीं सी पता भी साढ़े किस गुरु की है फ्रैगनेंस है, किस महापुरुष की है, कुछ नहीं सी नॉलेज इस बारे। और फिर असी इन्हों पूछा कि बड़े अज परफ्यूम पाए तुसीं और लेट भी आए हो, दसो कित्थों आए हो। थोड़ी जी साडी आपस में भी बहस हुई इस गल ते। तो फिर इन्होंने मैंने दसिया, कहते कोई उस टाइम गुरु जी नहीं सी कहते, महापुरुष कहते सी। कहते महापुरुष ने उस टाइम गुरु जी पिंडी पंचकूला रहते सीगे, जनरल आहूजा के घर। ये कहते भी उत्थे भैन जी जाते हैं भी मैनू तो नाल लै जाते हैं, पर मैं कभी गल नहीं की, मत्था टेक के मैं पिछे बैठ जाना। पर कहते अज महापुरुषा ने मैंने बुलाया सी अपने कोल और उन्होंने मैंने यही पूछा भी तू दस कि नाल आया। तो मैं दसिया भी मैं अपनी सिस्टर धनोआ आंटी, जिन्होंने गुरु जी कहते सी आंटी पिछले जन्म से तू मेरी माँ सी। और कहते भी मैं उन्होंने नाल आया। गुरु जी ने इन्हों पूछा कि तू लंगर कर लिया? ये कहते हाँ जी मैं कर लिया लंगर। पर ये मेरे हसबैंड लंगर नहीं सी करते, बस अपना मत्था टेक के अपना बाहर ही बैठ जाते सीगे। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं तू भला लंगर करके आ, क्योंकि गुरु जी तो जानी जान से उन्होंने सब पता सी भी इन्हें लंगर नहीं किया। तो इन्होंने लंगर किया। लंगर करने तो बाद फिर ये घर जो आए तो बस वो गुरु जी ने आना से साढ़े घर अपने चरण पाने सीगे। इस तरीके नाल गुरु जी ने फ्रैगनेंस आई साढ़े घर चो। बच्चों ने बड़ा शोर पाया, नहीं बाबा बहुत फ्रैगनेंस आ रही है गुलाबां दे फुलां दी। और उस टाइम 97 96 कोई परफ्यूम नहीं सी हुंदा भी असीं कहिए भी साढ़े घरों ही कोई परफ्यूम पाया इन्होंने या कुछ भी सी इस तरह की। फिर असीं इन्हों ने यही कहा कि सानू दर्शन कराओ महापुरुषां दे तुसीं अपनिआं दे। फिर 97 च मेरी सिस्टर इन लॉ 1 सैक्टर उन्होंने घर ही सत्संग सी। असी उत्थे सानू इन्होंने दर्शन कराए गुरु जी दे और गुरु जी अपनी गद्दी ते बैठे हुए सीगे। नाल ही इन्हां दी मेरे हसबैंड दी भांजी वो नाल ही बैठे सी गुरु जी दे और सब लाइन लगी हुई सी। गुरु जी ने मत्था टेक रहे सब और गुरु जी सब दे पुछ रहे सीगे डॉली ए दसो कौन है। तो सब बारे दस रही सीगी।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਡਾਲੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਮਾ ਤੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮਾਮੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 33 ਸੈਕਟਰ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜੋ 33 ਸੈਕਟਰ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੀ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਮਲਾਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਛਾਣ ਛਾਣ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੀ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਮੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰਸ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨੋਟ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ? ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ, ਮਾਮੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਮਾਮੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ 3 ਬੇਟੇ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। 8 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ US ਗਿਆ H1 ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਔਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਟ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ PR ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਤਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਮੀ ਲੈ ਲਈ ਗੱਡੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੋ ਲਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ, ਹੋਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਮੀ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਲਈ। ਮਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੀਕੌਕ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਕੌਕ ਦੇ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗਾ ਕਦੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਅਨਲੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੂਪ ਬਲੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 33 ਸੈਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਔਰ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਨਲੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ही ਹੁੰਦੇ ने। जय गुरु जी। संगत जी अभी अभी मेरी बात हुई है भगवान अंकल से, दे आर ज्वाइनिंग सोन, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कनेक्ट। इन द मीनवाइल मैं किरण शर्मा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तब तक जब तक भी अंकल आंटी ज्वाइन करते हैं आप रिक्वेस्ट करें पार्टिसिपेंट से, अगर कोई और संगत शेयर करना चाहती हो 5-10 मिनट के लिए तो प्लीज दे आर इनवाइटेड। जय गुरु जी। ओवर टू यू किरण आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल आप सुन पा रहे हैं मुझे? जय गुरु जी। यू आर ऑडिबल आंटी। हाँ जी। जय गुरु जी। कोई भी संगत अगर अभी अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। शशि आंटी ने अपना हैंड रेज किया है, तो शशि आंटी आप प्लीज। आंटी आंटी किरण आंटी मेरी रिक्वेस्ट है कि ओल्ड संगत से ही सत्संग शेयर करवाना है आज। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ओल्ड संगत से ही सत्संग करवाना है आज। जय गुरु जी। ओके अंकल। तो रेणु आंटी आप करेंगे सत्संग? जय गुरु जी। रेणु आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। देखो मेरे को किस्मत है मेरी कि मुझे मौका मिला गुरु जी का करने के लिए। कितने मिनट करना है?
आंटी वो आंटी लोग 15 तो जब ज्वाइन करेंगे 15 15 मिनट किरण आप कर लीजिए आंटी। किरण आंटी, रेनू अच्छा। आंटी को रोकना बिल्कुल नहीं है। जब आंटी खत्म करेंगी तभी हमें चुप करना है बस। बीच में हम ठीक आंटी है, को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हाँ जय जी, गुरु जी। ठीक है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसी कोई बात ठीक है नहीं है, आंटी, आप सुनाइए जब तक। कोई जी बात नहीं है। जय गुरु जी। मैं एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ 2005 का। तो ऐसा था कि मैं 2005 के मार्च के महीने में चली गई थी। मार्च के महीने में नहीं, मैं 2004 के महीने में अपने बेटे की जो ब्लेस किया था गुरुजी ने, वहां मैं बठिंडा चली गई थी। क्योंकि मार्च के महीने में कलाम साहब थे प्रेसिडेंट, उन्होंने मेरे बेटे को, जिसको गुरुजी ने जिंदगी दी, उसको परेड अटेंड करनी थी और वो फ्लैग करते हैं अपने टैंक के ऊपर। तो उन्होंने, ये तो बड़ा अच्छा मौका था, देखो वो ठीक हुआ है, गुरुजी ने 2000 में ही उसकी ड्यूटी लगवा दी। धीरे धीरे करके वो इतना इम्प्रूव किया कि उसने परेड ज्वाइन करी और बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी की मेहरबानी से। तो मैं बिना गुरुजी की आज्ञा के बीच बीच में तो कभी एक आध महीने जाती थी, तब तो कोई डांट नहीं पड़ती थी। और हम आर्मी वाले हैं तो कहीं कहीं जाना पड़ता है। तो मैं जब वहां से लौट के आई, जब कलाम साहब का ये काम हो गया, मार्च में हो गया, तो मैंने अप्रैल मई जून तक 3 महीने और रह ली वहाँ, क्योंकि मुझे कुछ काम था। मैं जब जुलाई में यहाँ आई तो मैं आ गई थी 6 तारीख को। 6 तारीख को आते आते हम लोग यहाँ आ गए, बाई कार गए थे। तो बाई कार पहुंचे, बड़े थके हुए थे। तो मेरे को बड़ा लग रहा था कि मैं गुरुजी से आज्ञा लेके नहीं गई, तो चलो चलो आज मैं, वो गुरुजी बुलाते हैं। तो उस दिन 7 जुलाई थी और मुझे नहीं मालूम था कि ये 7 जुलाई है 2005 की। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, 5 बजे 7 बजे गुरुजी वहां मिलेंगे। बिल्कुल डेट का याद नहीं था संगत जी, और मैं जल्दी तैयार हुई। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं अच्छा चलो। हम एकदम से एम्पायर स्टेट गए भागे हुए। डेट मालूम होती तो मैं कुछ गुलाब की पत्तियां ले जाती थी गुरुजी को। हमेशा हमेशा कहते थे अशोका की मालकिन है, वो मालकिन नहीं, सॉरी मालिन है। मैंने कहा गुरुजी फ्री में मिलते हैं, मेरे अंडर में ही है फ्लावर्स। तो ऐसे कभी कभी मजाक करते थे। तो मैं फूल भी नहीं ले गई, कुछ नहीं ले गई गुरुजी के लिए। देखो मेरी वो नहीं ध्यान रहा। जैसे मैं एम्पायर स्टेट गई तो मैंने कहा कि ना कोई वाणी की आवाज आ रही है, क्या हुआ। मैंने खटखट किया तो एक सेवादार अंकल आए, कहते हैं आंटी आप तो रेनू आंटी है। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि वो तो अंकल छोटू अंकल थे शायद। तो कहने लगे आंटी आज आपको याद नहीं, आज तो 7 जुलाई है, गुरुजी का जन्मदिन है, तो गुरुजी तो मंदिर है, आप जाओ जाओ दौड़ के। तो मैंने कहा अच्छा। कोई 8 बज गए थे तब तक। हम दौड़े दौड़े गए और इतना अंधेरा वहां मंदिर में। मालूम तो था गुरुजी जब ले जाते थे तब तो वो गाड़ियों में किसी किसी के बैठ जाते थे, तो पता नहीं चलता था। जब अकेले हम खुद गए, मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया, तो वो कहते हैं कि गुरुजी ने कहा मंदिर। मैंने कहा तुम आ तो चुके हो, कहाँ मंदिर बनाया, क्या मतलब, किसी की गाड़ी में बैठे हो तो तुम्हें पता नहीं चला। मैंने कहा चुप कर जाओ, हम गुरुजी से माफी मांग लेंगे, 8 महीने के बाद आ रहे हैं। गलत बात है ये, बड़बड़ नहीं किया। बहुत पत्थर थे वहाँ, अंधेरा था उस वक्त भी, कोई ज्यादा लाइट वाइट नहीं थी। तो जैसे ही हम पहुंचे वहाँ, तो वहाँ गाड़ियां काफी अंदर खड़ी हुई थी, काफी संगत थी, 100-150 गाड़ियां थी। तो मैं जैसे ही वो, तब वहाँ सिर्फ घास थी जहाँ समाधि बनी है, वहाँ सिर्फ एक गार्डन होता था और पगडंडी होती थी जो पीछे जाती थी जहाँ वॉशरूम होते थे। तो सिर्फ गुरुजी का वो था। हमने वही 7 सीढ़ी कहते हैं ना, 7 सीढ़ी चढ़ के मैं, उन्होंने वहीं से चौकी, उसने बताने का आंटी कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा गुरुजी के पास। कहते ना ना, गुरुजी की आज्ञा है कि आप पीछे जाओ, पीछे लंगर है, लंगर खा के तो फिर दर्शन करने आओ। मैंने कहा ठीक है जी। हम अंकल ने भी अपने जूते उतार दिए, हमने वहीं छोड़ दिए पैर। हम पीछे गए, मैं हाथ धोए, पड़ी थी वहां धोए कि भाई गंदे हाथ हो गए। फिर हमने लंच वहाँ, और थोड़ी 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 चिड़चिड़ी बारिश हो रही थी वहाँ, धीमी धीमी बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश थी। जब हम निकले तो घर जैसे ही गुरुजी के मंदिर आए तो बारिश रुक गई और थोड़ी थोड़ी बूंदे थी। तो मैंने कहा अरे, तो फिर गुरुजी ने ये, जेठा अंकल कभी आपको सुनाते, ये उसी सत्संग का
टाइम है जब गुरुजी को सबने कहा कि गुरुजी बहुत बारिश हो रही है, बाहर लंगर लगा, तो गुरुजी ने पैर जोर से किया और बारिश रुक गई। तो बहुत छोटी छोटी बूंदें पड़ी थी, वो तो ऐसे थी जैसे सबने सोचा कि अमृत वर्षा ही हो रही है। हमने तो यही सोचा। उस वक्त अमृत वर्षा का तो हमें मालूम नहीं था, इतनी अकल नहीं थी, बाद में पता चला। तो वो थोड़ी थोड़ी तो हो रही थी, तो हमने जल्दी से कि गुरुजी के पास जाएंगे, अपना प्लेट ली और लंगर खाया। और मोड़ी यहाँ होती है जो सत्संग, वो सीढ़ियाँ जो गार्डन होता है उसमें सीमेंट की वो होती है, तो वो उसमें हम बैठ गए और खा के जल्दी से हाथ धोए और तब आए। मेरे पति जो कर्नल अंकल है वो तो आगे चले गए, और गुरुजी के का को माथा टेक के और पीछे चले गए। उनको कुछ नहीं बोला गुरुजी ने। और मैं पीछे से आई और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं खड़ी नहीं हुई हूँ और मैं गुरुजी के पास चलने के लिए, दरवाजा उतना मतलब वैसा नहीं था, ज्यादा वो नहीं था। गुरुजी एक साइड में एक मंदिर था, छोटा सा डोली बनी हुई थी। ये मेरे को गुरुजी ने दिखाया या नहीं दिखाया मुझे नहीं मालूम, पर मैंने देखा वहां था। और गुरुजी जहाँ आज गुरुजी का दरबार में जो गद्दी है, जो डिवाइन गद्दी है गुरुजी की आज दरबार में, बड़े मंदिर में, तो उसी पे गुरुजी का बहुत आस, और इतनी भीड़ थी कि खचाखच वो भरा हुआ था। पंखे भी चल रहे थे और एसी भी चल रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं किया, पर पंखे तो थे 2-3, बहुत गर्मी सी थी। तो जैसे ही मैं गई तो मैंने कहा, चिल्लाए गुरुजी जोर से, इतना जोर से चिल्लाए, ऐसे हाथ करके मेरी तरफ देखा, ऐसे हाथ करके ये कुछ बोला पंजाबी में, मेरे को समझ नहीं आई। फिर मेरे को इतनी समझ आई, उसको मैं हिंदी में बताते हुए पंजाबी में बोल नहीं सकती। मेरे को लगता है कि मुझे आधा मिनट तो उन्होंने खूब डांटा। बस डांट का मतलब ये था कि कितने गई बिना आज्ञा लिए, 8 महीने से गायब है, फलाना फलाना ठिकाना, ये वो। ये मैंने जो सुना, क्या ये भी बोला होगा क्यों आई फिर जब आज्ञा नहीं ले ली, या ऐसा कुछ बोला, डांटा। और मैं उन दिनों मेरे पैर में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो मैं इतनी भारी भी नहीं थी और मैं अच्छी तरह चल सकती थी। तो पटियाला 6 मीटर की सलवार पहनी हुई और पटियाला दुपट्टा वगैरह पहना हुआ, तो मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि गुरुजी ने डांटा है, क्योंकि वहां संगत थी, उन्होंने वो पहचानती थी कुछ तो, और कुछ जो नहीं पहचानती थी वो चुपचाप धीरे से बोली। मैं वहां बैठ गई चुपचाप, मैं नहीं गई गुरुजी के पास, मैं एकदम बैठ गई और मैंने धीरे से बोला कि गुरुजी पहले मेरा हाथ टूट गया था, तो मैं पिछले साल हाथ टूट गया था, तो मैं वहां चली गई तो नहीं आई। और इसके बाद बेटे का वो था, क्या कहते हैं, परेड थी, आपके ने जो ब्लेस किया, ऐसे बहुत धीरे मन मन में बोल रही हूँ। तो फिर गुरुजी ने फिर आंखें बिल्कुल गुस्से में देखा, हाँ हाँ मैनू पता है, तो नू नाल सेवा कराई सी, ये थी वो थी, पता नहीं मेरे डांटा। मेरे को लगता है वो डांट नहीं थी, वो गुरुजी का आशीर्वाद था। मेरे ऊपर बहुत बड़ा ग्रह था। 2006 में मैं मतलब 60 साल की होती थी अक्टूबर में, तो मेरे ऊपर मेरी पत्री में लिखा था कि मैं बस उसी टाइम तक मेरी जिंदगी है, मतलब 60 साल की हुई थी और इसके बाद जिंदगी नहीं है। बहुत ज्योतियों ने पहले बताया था कि अगर कोई, आप किसको देवी देवता को मानते हैं तो किसको मानते हैं, मैंने कहा मैं तो शिव जी को मानती हूँ, माता रानी को मानती हूँ, शिव जी ही मेरे इष्ट देवता हैं। कहते नहीं, वो कोई गुरु होंगे, ये कोई देश पांडे थे एयर इंडिया के, आज भी हैं वो सुबह के टाइम में मैं नहा धो के गई थी तो मेरा माता देख के बताया, कहते गुरु होंगे कोई, और शिव जी बचाएंगे आपको गुरु के रूप में। मैंने कहा, मैंने बोला हाथ जोड़े कि मैं आगरा में मेरी ससुराल है, पर मैंने कभी राधा के ये जो है राधा स्वामी वगैरह, मैं किसी गुरु को नहीं मानती उन दिनों, वैसे भी मैं नहीं मानती। जब मैं इष्ट देवता मेरे शिव जी हैं, मुझे किसी गुरु को मानने की जरूरत नहीं है। मैं गुरु के चक्कर में नहीं पड़ती थी। आर्मी वाले हम इधर से उधर बंजारों की तरह कभी पैक किया और घूमते रहते हैं, बच्चे अपनी आर्मी में, दोनों कैप्टन थे, बेटी अलग शादीशुदा। तो गुरुजी को सब पता था। मैं बड़ी डर गई, मैं नहीं गई। फिर गुरुजी ना बिल्कुल नहीं बोले, कि मैंने माथा भी नहीं टेका। वो एक लेडी मुझे कह रही है, आप पंजाब से आई हैं, क्या आप गुरुजी की बहन लगती हैं?
मैंने कहा मैं कुछ नहीं, मैं तो संगत हूँ, गुरुजी की भक्त हूँ। फिर कुछ नहीं बोली, मैं उनको भी गुस्से में देखा मैंने। फिर मैंने देखा कि मैं चली जाऊं, पीटेंगे मारेंगे तो मार लेंगे, गुस्से में है तो। मैं धीरे धीरे सरकती सरकती लोगों को कहती हुई, थोड़ी सी लाइन बनी थी, जगह भी नहीं थी जाने को, मैंने माथा टेका और मैं एक लेफ्ट में बैठ गई। मैंने गुरुजी के पैर पकड़े, तो गुरुजी ने कुछ नहीं देखा, ना मुझसे बात की। मैंने पैर पकड़े और मैंने गुरुजी से धीरे से कहा, बैठ गई। फिर जगह थी थोड़ी सी, उन्होंने सरक सरक के दे दी, तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। मैंने कहा आज तो गुरुजी नाराज हो गए बहुत ज्यादा, मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद वो वाणी चल रही थी, इतने में मैंने कहा गुरुजी माफ कर दो, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा, प्लीज माफ कर दो। तो नहीं बोले गुरुजी, बिल्कुल नहीं बात की, एकदम गुस्से में थे। फिर मैंने देखा कि उसी हॉल में एक साइड में, जहाँ शिव जी, आज शिव कहीं आप कॉलोनीज में जाए, छोटे मंदिर होते हैं तो वो चारों तरफ से बंद होते हैं, नल लगा होता है, बाल्टी रखी होती है, ऐसे मैंने वहां देखा। अब किसी ने देखा नहीं देखा, या गुरुजी ने वो प्रोड्यूस किया, पर मेरे को बाद में पता चल गया कि वो गुरुजी का मंदिर था उसमें। तो मैंने गुरुजी से कहा ऐसी बातों में कि जिससे गुरुजी मेरे से बात करें, गुरुजी मैं जल चढ़ा दूं। गुरुजी बिल्कुल नहीं बोले। दूसरी दफा कहा, गुरुजी वो मंदिर में जल चढ़ा दूं, जबकि मुझे क्या जरूरत थी बोलने की, अगर मुझे ये मालूम होते कि साक्षात शिव है। पर वो मंदिर था वहाँ, नाग देवता थे और उसका मंदिर था, क्या कहते हैं, संगमरमर का। तो गुरुजी ने कहा हाँ जाओ जाओ, तुसी जाओ। कभी गुरुजी ने मुझे तू तड़ाक से बात नहीं की, हमेशा रिस्पेक्ट दी। और पर मुस्कुराए नहीं, कुछ नहीं। अब मैं जाऊं कैसे, इतनी संगत को भीड़ में करती करती मैं गई। मैंने पत्ते पड़े थे वहां, और मैंने किया, मैंने जगह पानी था और जगह आ गई कि पूछेंगे कोई चीज की। तो मैं इस एकदम आके फिर मैं गुरुजी के पास ही बैठ गई, उधर जहाँ भी जगह थी मैं वहां बैठ गई। और मेरे से गुरुजी ने बिल्कुल बात नहीं, बहुत गुस्से में थे, पर कुछ भी बात नहीं। और फिर इसके बाद सब लोगों को आज्ञा मिली, 12 बज गए थे, 12 साढ़े 12, सबको कहा जाओ जाओ, बताया गुरुजी ने कहा, सेवादारों ने कहा जाओ। सब लोग अपना उठ के जाने लगे। तो मैं फिर थोड़ी देर खड़ी रही गुरुजी के पास। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो। तब गुरुजी ने ये बोला कि तुमको क्या मालूम है, तुम्हारा तो एक हाथ टूटा है ना, टूटा था, अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये तो तुमको नहीं मालूम। इसलिए मैंने वो बोला था। मैंने कहा गुरुजी मेरी पत्री में भी ऐसा लिखा है कि मेरी जिंदगी इस साल अगले साल खत्म हो जाएगी। कहते मैनू मालूम है, जहाँ मैं दिता तेरे को जिंदगी दिती। अब मुझे नहीं मालूम, साल वाल तो बोले नहीं थे, तो तेरे जान दो पहला दिती जिंदगी। अब मेरे को पंजाबी उतने समझ नहीं आई, जान दो पहला। अब हम ये थोड़ी सोचते थे कि गुरुजी समाधि ले लेंगे, हम तो सीधे साधे आर्मी ऑफिसर की बीवी और भक्त गुरुजी के, जो उन्होंने हमें वापिस दिलाया, शुक्रगुजार कौन हो सकता है। मैं आज भी मैं हर कदम सुबह उठती हूँ तो गुड मॉर्निंग गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, शुक्राना आपका, मेरा आज बेटा जिंदा है। आज मेरा बेटा जिंदा है, आपकी वजह से शुक्राना नौकरी कर रहा है। आज मेरा बेटा कितने साल से जिंदा है और खूब नौकरी कर रहा है, फुल कर्नल बन गया। आप ही की कृपा से प्रमोशन भी मिली, सब हुआ। और वो सब मानते हैं, पूरा परिवार मानता है। तो गुरुजी ने, मैंने समझा, मैंने गुरुजी चंडीगढ़ जाना। अब जब बीच बीच में चले जाते थे जलंधर चंडीगढ़, तो हमने सोचा वो ये, फिर गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं आ गया, आज भी नाराज हैं, इन बात लेंगे। फिर मैं आ गई घर। मैंने कहा गुरुजी ने बहुत डांटा। मेरे हस्बैंड कहते मैं तो, मेरे हस्बैंड इतने खराब हैं कि वो अंकल उनको कुछ नहीं बोला गुरुजी ने, वो बिल्कुल कोने में बैठ गए पंखे के पास। चुरे कहते हैं आज तो तुम्हें बड़ी डांट पड़ी। मैंने को डांटनी पड़ी, सिंह में बला टकला जो है ना, वो मैंने को तो बाद में पता चला कि गुरुजी डांटते हैं तो उनमें ब्लेसिंग होती है, किसी जो शक्ति, जो मेरे ऊपर खराब शक्ति आए या ग्रह हैं, उनको भगाते हैं, हमको नहीं भगाते। फिर इसके बाद फिर दो चार दिन हमने आराम किया, घर वर साफ किया।
इसके बाद गुरुजी पर बात नहीं की थी मैं तब, पर बहुत मुस्कुराए और मैं बैठे लंगर वंगर खाए और चले आए। सो ये एक सत्संग करना चाहती थी कि जिस बात हुई के अंदर ही एक्स्ट्रा मेरी पैर में, राइट पैर में हिप जॉइंट टूट गया। ऐसे ही मैं जा रही थी, अंकल ने कहा मैं इस कमरे में सो रहा हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं एसी नहीं चलाऊंगा। और मैं एसी चलाती थी, मुझे गर्मी लगती थी। कि मैंने एसी चलाया, अगस्त की बात है, तो अगस्त की बात आती थी, मैं एक कुर्सी से लड़खड़ाई और आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी, आंटी किरण आपकी आवाज नहीं। किरण हाँ जी, किरण आंटी, गंगा अपना गौरी आंटी भी अवेलेबल हैं, गौरी सिंगला आंटी, उनको रिक्वेस्ट कर सकती है प्लीज। हाँ जी, जरूर। गौरी आंटी आप सुनाइए सत्संग। गौरी आंटी, गौरी आंटी आप सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी, जय गुरु जी जय आंटी। गुरु जी आंटी। आप प्लीज अपना सत्संग शेयर कीजिए। आंटी एक सेकेंड। आंटी मैं यहाँ पे लाउंज में हूँ, मैं इंडिया जा रही हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, तो नहीं बोल पाऊंगी। ओके, चारों तरफ बहुत शोर है। ठीक है, ठीक है मैं आंटी, एयरपोर्ट पे कोई हूँ बात, आंटी ही। नेक्स्ट ठीक टाइम है। प्लीज। हाँ, ओके आंटी, सॉरी जी। ओके, ओके, जय गुरु जी। इट्स ओके। जय गुरु जी। तो रेनू आंटी आपने सत्संग शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लास्ट में आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी, इसलिए हम लोग सुन नहीं पाए। और बहुत ही ब्लेस्ड है आप, गुरुजी से आपने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स ली हैं और न्यू लाइफ भी दी उन्होंने आपको। आपके बेटे का सत्संग हम सब ने सुना ही है, उसे भी न्यू लाइफ दी। गुरुजी ऐसे ही हम सब पे हमेशा कृपा करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गौरी आंटी चूंकि एयरपोर्ट पे थी, इसलिए वो अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि नेचुरली वो इस टाइम बहुत बिजी होंगी। तो उनका सत्संग हम फिर कभी सुनेंगे। तो सुरेश आंटी अंकल, आप सुनाइए, आंटी आप सुनाइए। मेरा तो ये सत्संग है कि मैं आज अपने घर में, आपको पता है कि रोज सत्संग होता है। सो आज गुड्डू आंटी के घर में सत्संग था और उन्होंने कहा था कि आपको आंटी जरूर आना है, अपना सत्संग खत्म होने के बाद आप जरूर आइएगा। तो मैं इस टाइम उनके घर पे हूँ और उनके गुरुजी के मंदिर के अंदर हूँ, जहाँ सत्संग हो रहा है वहां से उठ के मैं इधर आ गई जब टाइम हो गया। तो सो गुरुजी ने यहाँ इस मंदिर में बैठ के करवाना था सत्संग, ये भी सत्संग ही है। सो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने परमानेंट गद्दी लगा रखी है मंदिर में अपने। और बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि अपने पास बिठा के ही वो सत्संग मैं सुन भी यही रही थी और कर भी यही रही हूँ। एंड आने का मेरा शायद यहाँ आज हो भी नहीं पाता, पर गुरुजी चाहते थे कि मैं यहाँ भी आऊं और ये शुक्राना सेवा भी करूं। सो उन्होंने एक संगत हमारे यहाँ आज भेजी एंड ही सेड कि उन्होंने गुड्डू आंटी के घर भी जाना है। मैं शायद नहीं आ पाती, लेकिन उनके साथ फिर मैंने कहा ठीक है, आंटी ने बोला था तो मैं भी आज जरूर जाऊंगी। लगता है गुरुजी की यही इच्छा है और वहां से फिर बस यहाँ उनके मंदिर में बैठ के ये सेवा गुरुजी ने कराई है। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। और आज बहुत अच्छे अच्छे सत्संग भी सुने और उसमें गुरुजी के ने बताया कुछ बातें ऐसी सुनी
अंकल मैं अपना ही सत्संग शेयर करूं या जो सुना वो करूं? जो गुरुजी आपको भाव दें। जय गुरुजी। जय गुरु। तो जैसे वो एक अंकल ने सत्संग शेयर किया, उनको गुरुजी ने जैसे बताया कि वो जैसे पेट की बीमारी के लिए उन्होंने बताया कि दालचीनी खाने से पेट की बीमारी ठीक होती है। एंड जिसको स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए उन्होंने बताया कि नमकीन दलिया और नमकीन लस्सी दोपहर के समय लेनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ बातें उन्होंने बताई जो उन्होंने शेयर की और हमने सुनी सबने। और थर्सडे को उन्होंने कहा कि थर्सडे को सत्संग करो और उसमें दूध और जलेबी खाओ हर थर्सडे को। तो ये जो कुछ बातें सुनी मैंने वो मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने कहा ये जनरल बातें गुरुजी ने कही थी और कहा था जब भी संगत को बताने का मौका मिले तो जरूर बताओ। तो शायद गुरुजी चाहते हैं कि आज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जितनी संगत तक पहुंच सकती हैं ये बातें, तो वो पहुंचे। सो शुक्राना गुरुजी का। और बाकी हम सब पे गुरुजी की हमेशा ही कृपा रही है और हम पर भी बहुत कृपा रही है कि उन्हीं की कृपा से सुबह और शाम का सत्संग भी होता है। और गुरुजी जैसे रेनू आंटी ने बताया 2005 में वो उनके पास गई थी, हम लोग 2004 में गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य मिला था। और उसके बाद से आज तक बस गुरुजी की कृपा ही कृपा है। इतनी कमर की प्रॉब्लम थी मेरी कि जो मैं स्लिप डिस्क मेरे को 95 से थी एंड वो मेरी ठीक नहीं हो रही थी। कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, कितनी जगह गई, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, पर मेरी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। और फिर कुछ समय से तो ऐसा हो गया था कि एवरी विंटर जब भी सर्दियां आती थी तो 10-12 दिन के लिए मेरी कमर झुक जाती थी और उस झुकी हुई कमर के साथ चलना बहुत मुश्किल होता था। पर चूंकि मैं टीचिंग लाइन में थी और स्कूल जाती थी तो बहुत छुट्टी तो मैं ले नहीं सकती थी कि एवरी ईयर अगर मैं इतनी छुट्टियां लूंगी तो मुश्किल हो जाती। सो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ आते थे और ले भी आते थे और क्लासेस भी मैं नीचे ही अपनी लेती थी। ऊपर की जो भी क्लासेस होती थी उनको भी मैं नीचे बुला लेती थी। तो ऐसे में ही जब हम गुरुजी के पास 2004 में जाना शुरू किया तो जब फिर से विंटर आई, हमने समर सीजन में जाना शुरू किया था जून में। और सर्दियां आई तो मेरी कमर फिर से वैसे ही झुक गई जिस तरह से हर साल झुकती थी। और वही धीरे धीरे उन छोटे छोटे कदमों से चल पाती थी मैं झुकी हुई कमर के साथ। तो ऐसे में ही मैं स्कूल गई और स्कूल से आई और शाम को फिर जब गुरुजी के पास जाने का टाइम आया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे उन दिनों में चारों दिन गुरुजी के पास हम आते थे। सो शाम को मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आज तो आप नहीं जा पाओगी ना गुरुजी के पास, क्योंकि आज तो आप प्रॉपरली चल भी नहीं पा रही हो। तो एकदम से मुंह से निकला, क्यों अगर स्कूल जा सकती हूँ तो गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। सो उसने कहा ठीक है तो आप चलिए और हम दोनों गुरुजी के पास गए। तो उस दिन संगत जी गुरुजी जब हम एम्पायर एस्टेट के गेट से जैसे ही एंटर किया तो इतनी खुशबू गुरुजी की आई, जो वो जब अपने कमरे से निकल के अपने आसन पे आके बैठते थे तब पूरा हॉल खुशबू से भर जाता था। वो फ्रेग्रेंस हमें मेन गेट से, एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से जैसे ही हमने एंटर किया तो हमें वो फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज्यादा आई और ऐसा लगा कि मैं मेरे चारों तरफ वो फ्रेग्रेंस है और मैं जैसे उसमें नहा रही हूँ और मुझसे और ज्यादा फ्रेग्रेंस ली नहीं जा रही, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी। तो एकदम से मन में ये थॉट आई, मैंने कहा गुरुजी आप आए हो यहाँ तक, मतलब आप हमें लेने आए हो यहाँ तक, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस तो आपकी तब आती है जब आप अंदर से रूम से चल के और अपने आसन तक आके बैठते हो। तो अब हमें यहाँ से आ रही है तो आप तो हमारे साथ ही हो। और यही सोचते सोचते हम एम्पायर एस्टेट वहां पहुंच गए।
तो जैसे ही हमने एंटर किया अब घर में एम्पायर स्टेट में जहाँ गुरुजी छोटे मंदिर में रहते थे, तो जैसे ही हमने एंटर किया तो वो जो सीढ़ियां हॉल में पहुंचने के लिए 2-3 सीढ़ियां उतर के पहुंचते हैं, उससे पहले जो थोड़ी सी जगह है, गुरुजी वहीं बैठे थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। और एकदम से जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि गुरुजी तो वहीं बैठे हैं, तो मैंने एकदम से झुक के उनके चरण छुए। तो जैसे ही मैंने उनके चरण छुए वो एकदम से तेजी से उठ के खड़े हुए और वो 2-3 सीढ़ियां नीचे उतरे और सीधे अपने रूम में चले गए। और मुझे लगा कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई कि मैंने यहाँ पे एकदम चरण छू लिए उनके, और बेटा मेरा पीछे था, वो चरण भी नहीं छू पाया। और फिर हम भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियां उतर के, और जैसे हमें सेवादार अंकल ने कहा, जहां कहा वहां पे हम लोग भी बैठ गए। और फिर उसी तरह से चाय प्रसाद जैसे हमेशा आता है, चाय प्रसाद आया, हमने पिया और उसके बाद शबद बानी सुनी और लंगर करके जब हम घर वापस आए तो मेरी बेटी एकदम से बोली कि मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो आप सीधी हो। तो देखिए संगत जी, गुरुजी इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि उन्होंने कृपा भी कर दी और हमें पता भी नहीं लगा। मतलब मैं सीधी चल के आ रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं सीधी चल के आ रही हूँ, मेरे बेटे को नहीं पता। और जब उसने ये कहा तब मैंने कहा अरे हाँ, मेरी कमर तो सीधी हो गई। और वो दिन है और आज का दिन है 2004 और ये 2022 इतने साल हो गए। गुरुजी की जो एक बार उन्होंने जो ब्लेसिंग्स दी वो मेरे साथ है, और उसके बाद मेरी कमर दोबारा कभी नहीं झुकी। और वो जो कमर की तकलीफ भी थी कि जो मुझे वो दर्द ठीक ही नहीं होता था, और ज्यादा देर खड़े हो जाओ, ज्यादा देर बैठ जाओ, उससे भी मुझे तकलीफ होती थी। और उस दिन से मेरी वो सारी तकलीफें खत्म हो गई। और शुक्राना है गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना है। ये तो हम लोग हैं कि कई बार बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं, थोड़ी सी दर्द हो जाती है लेकिन फिर ठीक हो जाती है। तो गुरुजी का तो जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। इसी तरह मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा तकलीफ थी। 3-4 दिन मुझे माइग्रेन का अटैक ऐसा होता था कि 3-4 दिन तक बहुत तेज दर्द होता था, ना मुझे रोशनी अच्छी लगती थी, ना हवा में सहन कर पाती थी, तो मैं कमरे के अंदर लाइट बंद करके लेट जाती। तो वो दिन भी मेरे बहुत बुरी तरह से बीते थे। और जब से गुरुजी के पास जाना शुरू किया, मुझे पता भी नहीं लगा कि कब गुरुजी ने मेरा कल्याण कर दिया और मेरा वो माइग्रेन कब ठीक हो गया। अभी आंटी ने भी वो जो सिर दर्द का सुनाया था, गरेवाल आंटी ने, कि गुरुजी ने वो जो सपने में दर्शन दे के बोला कि आज तो तेरा सिर दर्द ठीक हो गया। तो मेरा सिर दर्द तो मुझे उतना भी नहीं पता लगा कि उन्होंने कब ये कल्याण कर दिया। और क्योंकि उसके बाद से ये भी मेरी बेटी ने ही कहा कि मम्मी अब तो आप बहुत टाइम से आपने कभी कहा ही नहीं कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, नहीं तो पहले तो आपका बहुत सिर दर्द होता था। सो शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। और आज तो सच्ची गुरुजी अपने मंदिर में बिठा के ये सत्संग भी करवा रहे हैं, तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना अंकल, देखिए आज सत्संग की सेवा भी मिलनी थी, मुझे नहीं पता था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु परिवार की तरफ से रेणु आंटी का, किरण शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।